इधर कर्नाटक के चुनाव समाप्त हुए और मोदी जी पहुंच गए राजस्थान, जहां दिसंबर में चुनाव होने हैं। एक कार्यक्रम था, कार्यक्रम में गहलोत जी मोदी जी दोनों थे और दोनों ने एक दूसरे पर अप्रत्यक्ष शब्द बाण चलाए। मोदी जी ने हमेशा की तरह कांग्रेस के ऊपर एक अटैक किया कि इतने सालों में क्या किया, और शाम को अशोक गहलोत जी ने एक बड़ी ट्वीट लिखकर बताया कि मोदी जी को एक विकसित देश मिला जो 67 ईयर्स में इस तरीके से तैयार किया गया था। खैर, आज बात ये नहीं कि मोदी जी और गहलोत जी के बीच क्या हुआ या उन्होंने क्या बातें की। आज बात हम ये करने जा रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति में आगे बीजेपी क्या करेगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज की पंचायती में हम ये बात करने जा रहे हैं कि जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार रिपीट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, क्या बीजेपी उसी तरह से तैयार है या बीजेपी अभी सिर्फ मोदी भरोसे है, राम भरोसे है, बजरंग बली के भरोसे बैठी? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नेताओं की, बड़े नेताओं की। और कुछ दिनों पहले सबने सुना होगा अशोक गहलोत का स्टेटमेंट, जहां अशोक गहलोत जी ने यह कहा था कि वसुंधरा जी ने उनकी सरकार बचाने में दो अन्य नेताओं के साथ मदद की। और ये अशोक जी का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जहां पे उन्होंने वसुंधरा जी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन उठा दिया। और वसुंधरा जी की क्रेडिबिलिटी पे ये क्वेश्चन उठना जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है, क्योंकि वसुंधरा राजे पिछले 4 सालों में सरकार पर कभी हमलावर रही नहीं। और इसलिए जनता के बीच में एक चर्चा हमेशा रहती है कि क्या वसुंधरा जी और गहलोत एक ही हैं। सचिन पायलट ने भी ऐसा ही एक स्टेटमेंट रिसेंट दिया था। उन्होंने कहा कि किस तरीके से अशोक गहलोत वसुंधरा राजे को भ्रष्टाचार के आरोप में बचा रहे हैं। सामान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। तो बीजेपी की सबसे बड़ी नेता, वरिष्ठ नेता, सबसे प्रमुख चेहरा और वो मुख्यमंत्री का चेहरा फिर बनना चाहती हैं। उनकी निष्क्रियता ने, और सिर्फ इसलिए वो शायद निष्क्रिय हैं क्योंकि उनको अभी तक मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं घोषित किया गया। तो एक इतनी बड़ी नेता अगर मैदान में सिर्फ इसलिए नहीं उतर रही, विपक्ष अपनी विरोधी पार्टी के ऊपर इसलिए हमले नहीं कर रही क्योंकि उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया गया, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पार्टी कहीं नहीं रहती, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और उस महत्वाकांक्षा की वजह से इस बात को आप भूल जाए कि जो है ये चेहरा पार्टी को जिताने में मदद करेगा, तो बीजेपी एक यहाँ पर कमजोर होगी। अब बीजेपी संगठन की बात करते हैं। बीजेपी संगठन के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हुए। प्रदेश अध्यक्ष को चेंज किया गया, नए प्रदेश अध्यक्ष आए, नेता प्रतिपक्ष बनाए गए, उपनेता प्रतिपक्ष बनाए गए। ये सारे चेंजेस जो हुए, इन सारे चेंजेस के बाद ये था कि बीजेपी एकजुट होकर फिर से काम करेगी। लेकिन सबसे पहली समस्या जो आ रही है वो ये आ रही है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया को हटाने के बाद से जाटों में एक नाराजगी आई कि उनके जाति के एक व्यक्ति को हटाया गया। हालांकि पार्टी का डिसीजन, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था तो हटाना पार्टी का डिसीजन था, लेकिन जिस कारण से हटाया गया, क्या उसका समाधान हो पाया? जो ये माना जा रहा था कि विभिन्न धड़े जो नाराज थे इनको इकट्ठा लाना था, वसुंधरा जी नाराज थी, गजेंद्र सिंह नाराज थे, कई सारे धड़े जो नाराज थे वो इकट्ठे होकर काम करेंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि ऐसा अभी होता नहीं नजर आ रहा। सीपी जोशी जी आए हैं, नए हैं, उनको कई चीजें समझने में समय लग रहा है। उनके कई वीडियोस में दिखता है कि उनको थोड़ा संकट आ रहा है बोलने में, समय लगेगा ट्रेनिंग में, लेकिन चुनाव को मात्र 6 महीने बचे हैं। अगर कुछ समय पहले आए होते, अगर उनको डॉक्टर पूनिया का कार्यकाल खत्म होने के बाद ही अगर रख दिया जाता तो भी उनको एक समय मिल रहा था। अभी उनके साथ एक संकट आ रहा है कि वो तैयार ही नहीं है। और दूसरा, उनकी एक दिक्कत और ये हो रही है कि जिस तरह से डॉक्टर सतीश पूनिया ने नीचे तक यात्राएं करके संगठन को तैयार किया, इतने सारे लोग खड़े किए, अब वो उस संगठन के जरिए काम करें या एक नए संगठन में, क्योंकि संगठन मंत्री चंद्रशेखर भी अपने हिसाब से संगठन चलाना चाहते थे, उनकी अपनी एक अपेक्षाएं हैं, वो चीजें चाहते अपने हिसाब से हों। ओम बिरला जी ने पूरा सहयोग किया है सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनने में, उनकी अपनी इच्छा है सीपी जोशी उनके हिसाब से काम करें। तो सीपी जोशी इस समय संकट में फंसे हुए हैं कि ये जो वर्तमान संगठन है जो कि डॉक्टर पूनिया का खड़ा किया हुआ, उसके साथ काम हो, नया करें। और दूसरा, वो हर तरह जगह से खींचे जा रहे हैं। वो कई बार क्या कहते हैं, तो गरीब की जोरू जो है वो आपने सुना होगा। तो ये स्थिति उनके साथ हो चुकी है। और डॉक्टर सीपी जोशी एक स्टेप इसलिए ले पा रहे क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई नाराज हो।
तो न वो वसुंधरा जी को नाराज करना चाहते हैं, न राजेंद्र राठौड़ को नाराज करना चाहते हैं, न गजेंद्र सिंह को करना चाहते हैं, और ओम बिरला तो कर ही नहीं सकते हैं। तो ये जो सारी सिचुएशन है, प्रदेश अध्यक्ष वहां पर कमजोर होते दिख रहे हैं, और आज की डेट में ऐसा नहीं लग रहा कि वो आगे जो है बहुत ज्यादा चीजों को ले जा पाएंगे। हालांकि सभा जो भी मोदी जी की हुई, उस सभा में मोदी जी ने उनको एक स्पेस दिया, उनको स्टेब्लिश करने का एक प्रयास किया है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ग्रूम करें और चीजों को वो आगे ले जाएं, लेकिन आज की डेट में वो कमजोर नजर आ रहे हैं। अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया काफी मेहनत की, ग्राउंड पे काफी घूमे, उनको ऊपर से शायद एक वो था कि पार्टी को जो है किसी एक नेता के चंगुल से हटाना है, उसमें भी सफल हो गए। लेकिन उनके हटने के बाद उनको उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया। उसके बाद से जिस तरह से वो पहले सरकार पर हमलावर थे, इनिशियली जो सीपी जोशी जी को दिक्कतें आ रही उनको भी आई थी, लेकिन एक समय के बाद वो स्टैब्लिश हो चुके थे, मीडिया पहचान चुका था, मीडिया बातें कर रहा था। लेकिन अब वो जो है अवॉइड कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। कर्नाटका चले गए चुनाव प्रचार में, जब यहाँ सीपी जोशी जी जन आक्रोश यात्रा के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, और उसमें तो एक अशोक गहलोत जी ने राजेंद्र राठौड़ जी और उनके ऊपर एक आरोप भी लगा दिया कि उन्होंने डीएसपी को फोन करके कहा था कि हमारे को पानी की बौछार कर दो, ताकि जो है ये आक्रोश सफल सा दिखे। तो यानी जन आक्रोश यात्रा भी उस तरीके से काम नहीं कर पा रही जैसी अपेक्षा थी नए अध्यक्ष के आने के बाद, और इनका भी उसमें अब कोई योगदान नहीं है। मीडिया से बच रहे हैं, सरकार पे जिस तरह से अटैक करते थे उस तरह के अटैक्स अब नहीं हो रहे हैं, फील गुड वाले ट्वीट्स बहुत ज्यादा इनके नजर आ रहे हैं। तो ये दिख रहा है कि इन्होंने भी एक बैक स्टेप लिया है, इनको एक मैसेज दिया होगा कि आप बैक स्टेप लें। तो जाट कम्युनिटी को जोड़ने का, जो कि नॉर्मली बीजेपी की एक पारंपरिक वोटर नहीं है, तो वो जाट कम्युनिटी जिसका एक सिंपैथी इनके साथ थी, वो जाट कम्युनिटी भी अब इनकी वजह से पीछे छटकती है, बीजेपी के साथ नहीं आती है। साथ ही ये प्रयास में यहाँ पर अभी कमी नजर आ रही है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि पार्टी ने जो काम कहा है मैं वही काम कर रहा हूँ, तो इसी स्पीड से वो अपना काम कर रहे हैं, पीछे हटके शांत रह के। गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो कि अब सीएम इन वेटिंग हो चुके हैं, उन्होंने तो पूरी तरह से मोर्चा अशोक गहलोत के खिलाफ खोले रखा, और अशोक गहलोत भी 3 साल तक तो उनको उलझाए रखे, और आखिर में जादूगर ने जादू कर दिया। और इस समय गजेंद्र सिंह शेखावत को संजीवनी घोटाले में इस तरह से घेरा हुआ है कि वो अभी बेचारे उससे ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत भी, एक तो जो उनकी इमेज थी उसमें डंट पड़ा है, दूसरी दिक्कत गजेंद्र सिंह शेखावत की है कि गजेंद्र सिंह शेखावत भी पूरे राज्य में क्या कहना चाहिए इसको, स्वीकार्य नेता नहीं है। राज्य छोड़िए, जोधपुर के अंदर ही उनके ऊपर यह आरोप है कि वो एक गुट के अंदर रहते हैं, उसी गुट के अंदर सारा काम करते हैं, बाकी लोगों का काम नहीं करते। तो उनकी अपनी कम्युनिटी के लोग भी, सिर्फ वो कम्युनिटी के साथ हो तो हो, अन्यथा जो है उनकी कम्युनिटी के लोग भी उनको ऐसा कोई बड़ा नेता इस समय नहीं मान रहे हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में ही बहुत संकट झेल रहे हैं। अगर मोदी का नाम ना हो तो ऐसा वहाँ की जनता कहना है कि वो अगली बार चुनाव भी हार सकते हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहाँ फेल हो जाते हैं, और इसके बाद नाम आता है राजेंद्र राठौड़ जी का। राजेंद्र राठौड़ जी एक प्रॉमिसिंग नेता बीजेपी के, जो कि मुद्दों को बड़ी बेबाकी से उठाते हैं, उनके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो किया था। लेकिन इस समय राजेंद्र राठौड़ जी भी मुझे, जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से जो है उसी दिशा में और वही गलती करते दिख रहे हैं जो कि डॉक्टर सतीश पूनिया के समय में हुई। डॉक्टर सतीश पूनिया के समय में उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो है उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत जोर लगा दिया कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार यही दिखे और यही दिखे। उसमें बहुत सारी गलतियां हुई जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, और यही सारी चीजें राजेंद्र राठौड़ के साथ हो रही हैं। वो उनकी अपनी तरफ से भी, अब तक वो बहुत संभल के, बहुत स्ट्रेटेजिकली चल रहे थे, लेकिन अब जिस दिन से वो नेता प्रतिपक्ष बने, सडनली उनका जो पूरा हाव भाव चेंज हुआ है। संभावना निश्चित तौर पर उनकी बढ़ी, और उस बढ़ी संभावना के बाद उन्होंने भी जो स्टेप लिए वो उस तरह के सावधानी भरे स्टेप लिए थे जो पहले लेते थे। उनके जन्मदिन के ऊपर जिस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए, उसके मैसेजेस, स्क्रीनशॉट्स बड़े वायरल हुए ट्विटर पे, तो उनमें जो है किस तरीके से तैयारी की जा रही थी कि 20 दिन शेष, 21 दिन शेष, 18 दिन शेष, इस तरह के करते हुए तैयारी करते दिखा, ताकि एक जो उनका कद है वो उतना बड़ा कद नजर आए। और ये प्रयास जो है करने का, ये निश्चित तौर पर बाकी सब नेताओं से ऊपर है, ये उनका प्रयास नजर आया। जिस समय यहाँ पर फिर से जन आक्रोश और ये सब चल रहा था, कर्नाटका में डॉक्टर सतीश पूनिया चुनाव प्रचार कर रहे थे पार्टी का, और राजेंद्र राठौड़ जी उस समय में लंदन में थे किसी और कार्यक्रम में, संभवतः वो एक PR कार्यक्रम था पूरा का पूरा। तो यहाँ पर वो दोनों बड़े नेता नहीं थे। सीपी जोशी जो कि नए प्रदेश अध्यक्ष स्ट्रगल भी कर रहे थे, तो दोनों ही नेता अपनी अपनी दिशा में थे। हालांकि पूनिया जी तो बिल्कुल कह सकते हैं कि वो पार्टी काम में था, पर राजेंद्र जी उधर
कहीं और थे। तो ओवरऑल जो है पार्टी के अंदर जो लग रहा था ना कि प्रदेश अध्यक्ष चेंज करो, पार्टी वापस एक लाओ, सब लोग इकट्ठे होकर काम करेंगे, वो होता नहीं दिख रहा। और क्यों नहीं दिख रहा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि वसुंधरा राजे जी, उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए अशोक गहलोत जी पर उन्होंने अटैक नहीं के बराबर किए, जो किए भी वो ऐसे था कि तीर नहीं मारे, फूल बरसाए गए हैं। राजेंद्र राठौड़ जी की हम बात करें, गजेंद्र सिंह अपनी छवि खराब उनकी काफ़ी अशोक जी ने कर दी है। तो इस समय बीजेपी में वो जो एकता थी वो अभी भी नजर नहीं आ रही। राज्य सरकार के बहुत सारे मुद्दे हैं। राज्य सरकार जो कि बात करती है स्वास्थ्य के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक कर रही है, हालांकि मोदी जी ने उसका जवाब ये दिया कल। अशोक जी का मैं सिचुएशन को समझाऊंगा। अशोक जी जो अपना पूरा कैंपेन कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, चिरंजीवी योजना, राइट टू हेल्थ। और कल भी उन्होंने जो है अपने भाषण में यही सब बातें मोदी जी के सामने की थी। और मोदी जी का जवाब ये था कि अगर इतने सालों में ये सारा स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया गया होता तो आज देश में ये स्थिति नहीं होती, हमें इतना खर्च नहीं करना पड़ता। यानी जो अटैक होना था अशोक गहलोत पर, वो बीजेपी का कोई नेता नहीं कर पा रहा। न वसुंधरा, न राजेंद्र राठौड़, न सतीश पूनिया, न गजेंद्र सिंह शेखावत, न राज्यवर्धन राठौड़, न दिया कुमारी, जितने भी नाम हैं कोई भी नहीं कर पा रहा, न सीपी जोशी, कोई भी नहीं कर पा रहा है। तो वो अटैक भी मोदी जी कर रहे हैं। तो क्या इस समय बीजेपी सिर्फ इसी भरोसे बैठी कि मोदी जी आएंगे, चुनाव जिता के चले जाएंगे, फिर सीएम बनेंगे? मैं इसमें बीजेपी वाले नेताओं से नहीं कहूँगा कि सीएम बनने की इच्छा अपनी जगह है, लेकिन सीएम आप तब बनेंगे जब आपकी पार्टी चुनाव जीतेगी। और यकीन मानिए आज की तारीख में अशोक गहलोत जितनी मेहनत कर रहे हैं, हालांकि उनके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें हैं, न तो बीजेपी उसको यूज़ कर पा रही है और ना ही बीजेपी कहीं स्ट्रांग दिख रही है। बीजेपी सिर्फ इस उम्मीद से बैठी है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, तो इस बार भी बदल जाएगी, अपने आप हो जाएगा और हम सीएम बन जाएंगे। पर परिस्थितियां इस बार अलग हैं। बीजेपी को आज कमर कसनी पड़ेगी, ये सभी नेताओं को इकट्ठे होकर, और अटैक कांग्रेस पे करना पड़ेगा, तभी इस बार चुनाव जीतना आसान होगा। क्योंकि इस बार सिर्फ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, इस बार सचिन पायलट फैक्टर भी काम करेगा। हालांकि उनके बारे में मुझे लगता है कांग्रेस में रहेंगे, पर उसके बारे में एक वीडियो में बाद में बनाऊंगा। तो सचिन पायलट फैक्टर भी रहेगा, हनुमान बेनीवाल फैक्टर है, आम आदमी फैक्टर है। ये सारी चीज़ें जो हैं वोट्स को कहीं ना कहीं इधर उधर डिवाइड करेंगी। इससे मामला आसान नहीं है, इकट्ठे होके ही लड़ा जाएगा। बाकी इस बार मुझे लगता है कि राजस्थान के चुनाव से पहले कभी दिलचस्प नहीं हुए थे, तो आप पंचायती देखते रहिए और दिलचस्प चुनाव जो राजस्थान में होने वाले हैं इसका मजा लीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की पंचायती। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धन्यवाद।